यूनिट 8 इसमें है बेटा फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किन्सियोलॉजी इन स्पोर्ट्स। मतलब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और किन्सियोलॉजी का हमारे स्पोर्ट्स में मतलब क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इनका मीनिंग है, क्या डेफिनेशंस है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है, पहला वर्ड है हमारा एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी को आप जानते हैं, हम बोलते हैं एनाटॉमी को शरीर रचना विज्ञान। ठीक है, मतलब हमारी एनाटॉमी से पता चलता है हमारी बॉडी की क्या शेप है, क्या साइज है। ठीक है, तो एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग और लिविंग बीइंग्स। तो हमें शरीर की आकृति क्या है, हमारी संरचना क्या है, उसका अध्ययन जो होता है वो होता है हमारा एनाटॉमी में। अब आता है हमारा सेकेंड वर्ड फिजियोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी का क्या है, हमारा शरीर क्रिया विज्ञान। मतलब जो भी हमारे शरीर में मतलब जो भी क्रियाएं होती है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, नर्वस सिस्टम हुआ, तो ये सब चीजें आएंगी हमारी फिजियोलॉजी में। एक और वर्ड है हमारा किन्सियोलॉजी। ठीक है, तो किन्सियोलॉजी का मीन है हमारा मतलब इसमें हम ह्यूमन एनाटॉमी की, ह्यूमन फिजियोलॉजी, किन्सियोलॉजी, हम जो मतलब दो वर्ड हैं जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है, ठीक है, उन्हीं की दोनों से ही संबंधित हमारा किन्सियोलॉजी होता है। किन्सियोलॉजी में हम मतलब गति का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये तीनों ही चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मतलब अगर हम कहें कि हम एनाटॉमी की अलग से स्टडी करें तो ये पॉसिबल नहीं है फिजियोलॉजी के बिना। अगर हम फिजियोलॉजी को ऐसे सोचें कि हम फिजियोलॉजी की अलग से स्टडी करें तो वो पॉसिबल नहीं है हमारा एनाटॉमी के बिना। अब हम इनका मीनिंग एंड डेफिनेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं ह्यूमन एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, शेप एंड साइज, वेट, लोकेशंस ऑफ ऑल द ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इससे हमें क्या है, मतलब हम तो कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर्स है उसकी हम मतलब जब तक हमें किसी चीज का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, सपोज हमें हार्ट का मालूम है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है, हमारा हार्ट कैसे वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है, तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फिजियोलॉजी। ठीक है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑल द मतलब सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड द म्यूचुअल रिलेशनशिप। क्लियर? तो एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि इसमें भी ह्यूमन मतलब फिजियोलॉजी को भी हम कैसे जो उसका मतलब जितने भी हमारे बॉडी में फंक्शंस होते हैं, मतलब जो भी हमारे कार्य हो रहे होते हैं वो सब हमारे फिजियोलॉजी में आते हैं। इसका यही मीनिंग और डेफिनेशन है। ठीक है, मतलब आप लोगों को तीनों चीजें अलग अलग पता होनी चाहिए, लेकिन हम इनकी जब स्टडी करते हैं तो ये एक दूसरे से इंटरनल रिलेशनशिप में होता है। मतलब हम एक के बिना दूसरा कार्य नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और किन्सियोलॉजी में भी बेटा हम सिर्फ डेफिनेशंस लर्न करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया है कि किन्सियोलॉजी में हम गति का अध्ययन करते हैं, इसमें बहुत ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें बस इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ पर हमें स्पोर्ट्स में पता होना चाहिए कि इन तीनों का क्या मीनिंग है और हमारा ये मतलब क्यों इतना इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो हम इसकी एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। किन्सियोलॉजी इज द साइंस डीलिंग विद द इंटर रिलेशनशिप ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एंड anatomy of the human body with respect to movement। मतलब फिजियोलॉजी क्या है, वो किन्सियोलॉजी क्या है, मतलब एक हमारा शरीर का मतलब विज्ञान है, गति का विज्ञान है, जो से हम कह सकते हैं ये गति से ही संबंध है, जिसमें मानव शरीर की जितनी भी हमारी मतलब रचनाएं हैं, ठीक है, या हमारी शारीरिक प्रक्रिया है, उनका आपसी में संबंधों का ही एक परिणाम है, जिसे हम किन्सियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है हमारे मतलब स्पोर्ट्स में। तो इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किन्सियोलॉजी, तो इनका हम जैसे अभी तक भी पढ़ते आ रहे हैं, हमें पता है, आपने देखा भी होगा कि अगर जो हमारी शरीर की रचना होती है, जैसा हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है, साइज होता है, वेट होता है, हम उसी के अकॉर्डिंग बच्चे को स्पोर्ट्स में लेते हैं। आप सब लोग ऐसे पार्टिसिपेट करते हैं, नहीं करते हैं? तो उसी तरह हमारे यहाँ पर क्या है, किन्सियोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हमारे स्पोर्ट्स में हेल्प करती है कि हमें किस बच्चे को कहाँ पर सेलेक्ट करना है या उस बच्चे को कौन सा गेम लेना चाहिए। जैसे अगर हम सपोज करें, इसका फर्स्ट पॉइंट ही है
एनाटॉमी प्रोवाइड्स द नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। जो हमारा शरीर रचना विज्ञान है वो क्या है, हमारे विभिन्न अंगों की संरचना की जानकारी हमें प्रदान करता है। इससे क्या है, हमें हेल्प मिलती है बच्चे के सिलेक्ट करने में, सिलेक्शन करने में। जैसे सपोज कि कोई बच्चा मतलब कम वेट है और थोड़ा लंबा है, तो हम उसको क्या एडवाइस करेंगे कि आपको बेटा रनिंग करनी चाहिए, आपकी बॉडी बहुत हल्की है, आपके पैर बहुत लंबे हैं, आपके स्टेप्स अच्छे बढ़ेंगे, आप प्रैक्टिस करो, आप एथलीट में आगे निकल जाओगे। आपने देखा होगा जिनकी हाइट कम होती है, थोड़े हेल्दी होते हैं, तो क्या हम उनसे कह सकते हैं कि आप रनिंग करो? नो, क्योंकि वो कितनी भी मेहनत कर लें उनके स्टेप्स उतने लंबे नहीं पड़ सकते। तो उनको क्या एडवाइस किया जाता है, आप बेटा वेट लिफ्टिंग लो। तो इन सब चीजों का हमें मतलब स्पोर्ट्स में हमारी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो इसके हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। तो आपको कम से कम बेटा 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में 6-7 पॉइंट्स कम से कम लर्न होने चाहिए, ठीक है, उनको आपको डिफाइन करना आना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है, फिजियोलॉजी प्रोवाइड्स द नॉलेज अबाउट द फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। मतलब शरीर क्रिया विज्ञान क्या है, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों के बारे में भी हमारी जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन प्रिवेंशन फ्रॉम स्पोर्ट्स इंजरीज। हमें क्या है, खेल के चोटों में हमारी बचाव करने में हमारी सहायता करते हैं। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन। मीन्स अगर हमारी कोई चोट लग गई है तो उससे हम वापस कैसे ठीक हो, उसमें भी ये हमारी बहुत हेल्प करता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन द सिलेक्शन ऑफ द स्पोर्ट्स। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, हमारी मतलब किसमें, जो खेलों में भी चुनाव करने में भी हमारी सहायता करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हेल्पफुल इन ट्रेनिंग प्रोग्राम। हमारी क्या है, प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी हमारी सहायता करते हैं। मतलब जैसे हमें पूरी उनकी जानकारी हो, खिलाड़ी की किसकी क्या योग्यताएं हैं, क्या है वो सब किसकी, हम सिर्फ उसकी शरीर रचना एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के द्वारा ही हम बता सकते हैं। और मतलब हम ऐसा पूरी, यदि हम खिलाड़ी हुए तो उनकी पूरी जानकारी किसको पता होती है, ट्रेनर्स को पता होती है ना, ट्रेनिंग जो कराते हैं उनको, ठीक है। तो वो भी कब कैसे बता पाएंगे, मतलब अगर हम बात करें इसकी, मतलब एक अच्छा प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारा मतलब तब तैयार किया जा सकता है यदि उनको खिलाड़ियों के बारे में उनकी पूरी जानकारी ना हो। तो एक क्या होगा, फिर हमारे एक प्रभावी प्रशिक्षण नहीं बनाया जा सकता है। तो जब तक ट्रेनिंग, जो ट्रेनर्स होते हैं या जो कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, तो उनकी क्या है, हमें पूरा प्लेयर्स के बारे में पता होना चाहिए। उनकी क्या बॉडी लैंग्वेज है, उनका क्या है, मतलब वो किसमें अच्छा कर सकते हैं, उनका कहाँ ब्रेन चलता है, उनका कहाँ वो एजिलिटी है उनमें, तो सब कुछ क्या है पूरा पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल टू नाउ अबाउट केमिकल चेंज ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जब बेटा हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसके दौरान क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ केमिकल मतलब चेंजेस होते हैं। मतलब कैसे, जो रासायनिक परिवर्तनों की जो जानकारी है वो हमें इन्हीं के द्वारा मिल सकती है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन हमेशा होते हैं, आपने देखा भी होगा, खुद जब कभी एक्सरसाइज करते हैं तो आप खुद में भी महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हेल्पफुल टू नाउ अबाउट एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस अमॉन्ग मेल्स एंड फीमेल्स। मतलब महिलाओं और पुरुषों की जो हमारी शरीर की जो रचनात्मक व शरीर की जो क्रियात्मक जो भिन्नताएं होती हैं, वो उनको हमें जानने में हमें आसानी होती है। मतलब हमें आसानी से पता चल सकता है, किसके द्वारा, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के द्वारा ही हम पता कर पाते हैं। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन फिजिकल फिटनेस डेवलपमेंट। हमारे क्या फिजिकल फिटनेस के जो जितने भी डेवलपमेंट होते हैं उसमें हमें सहायक, मतलब ये बहुत सहायता करते हैं, सहायक मिलती है। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन स्पोर्ट्स मसाज, खेल मालिश में सहायक। इनके द्वारा मतलब आपने देखा है ना, हमारे शरीर में कोई चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो क्या है, मालिश के द्वारा बहुत सारी चीजें हमारी, जैसे बॉडी वार्म करनी होती है, आपने देखा होगा एथलीट्स को, खेल के लिए एक अलग मसाज दी जाती है बॉडी को, ठीक है। और बॉडी को मसाज हम इस तरह भी देते हैं जैसे मतलब वहाँ का अनुकूल वातावरण है, मतलब वहाँ की कंडीशंस भी देखी जाती है, उसके अकॉर्डिंग भी प्लेयर्स को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग नॉलेज ऑफ एनवायरमेंट इफेक्ट्स ऑन स्पोर्ट्स पर्सन। खिलाड़ियों पर जो वहाँ का पर्यावरण है, प्रभावों की जानकारी में भी हमें बहुत सारी सहायता मिलती है।
बेटा इन्हीं के द्वारा हमें ये भी पता चलता है, मतलब हम जितना जब स्टडी करते हैं इन सब के बारे में, तो तब भी हमें ये पता चलता है कि मतलब हमारी बॉडी में, मतलब या एथलीट की, प्लेयर की जिसका हम ट्रेनिंग दे रहे हैं या कोई खेल रहा है, तो उसके बॉडी में कितने परसेंट रेड फाइबर्स हैं, कितने परसेंट व्हाइट फाइबर्स हैं, कितना उसका बॉडी फैट है, ठीक है, कितना परसेंट पानी है, मतलब जो बहुत सारी चीजें हैं उसके, मतलब कितना, मतलब उसकी जो मसल्स हैं, उसकी बोन्स का क्या, मतलब इनके बीच में क्या अनुपात होता है। तो ये सब चीजें हमें, मतलब इनकी सबकी जानकारी भी हमें कहाँ से मिलती है? एनाटॉमी और फिजियोलॉजी द्वारा ही मिलती है। जैसे एंडोरेंस, हमारी सही क्षमता हमारी कितनी है। आपने देखा होगा कि जिन आपकी जैसे अभी हम पढ़ेंगे बोन्स है, जैसे हमने भी टेंडन्स पढ़ते हैं, लिगामेंट्स पढ़ते हैं, तो आप लोगों को पता है कि क्या चीजें होती है ये? आप तो साइंस के स्टूडेंट हो। जैसे हमारी दोनों हड्डियों के यस बीच में क्या मैम। क्या होता है? हमारी जो मैम हड्डियों को टेंडेंस। बांध के रखता है वो हमारी टेंडेंस होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं। आपने देखा होगा जितनी भी जगह हमारे जॉइंट्स होते मैम हैं वहां लिगामेंट्स पर, मसल्स को बाइंड करते हैं। यस बेटा, मांसपेशियों के द्वारा ही तो बेटा हमारी, जैसे अगर मैं बात करूं हमारे, जैसे दो हड्डियों के बीच में जो मांस होता है ना, मांसपेशियां जिनके द्वारा हमारी बॉडी, मतलब मूवमेंट होता है जॉइंट पे, वो किसके द्वारा? वो लिगामेंट के द्वारा होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, क्लासिफिकेशंस ऑफ बोन्स एंड जॉइंट, टाइप ऑफ जॉइंट्स। तो पहले हम थोड़ा सा ही पढ़ेंगे बेटा आज आप फंक्शंस ऑफ स्केलेटन, ठीक है, जो हमारे स्केलेटल सिस्टम होता है उसकी क्या क्या फंक्शंस हैं और क्या क्या कार्य होते हैं, ठीक है। दिस सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस बोन्स। जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो कैसा है हमारा? बहुत सारी हड्डियों का संयोजन होता है, ठीक है, अस्थियों का बहुत सारा संयोजन होता है, जिसमें हमारे बच्चों में बताओ कितनी बोन्स होती हैं स्केलेटन में? पहले बताओ, स्केलेटन में नहीं बताते, चलो आप ये बताओ कि हमारी बॉडी में बच्चों में कितनी बोन्स पाई जाती हैं? यस, वेरी गुड, 213, 213 हमारे बच्चों में होती हैं, और जो हमारे अडल्ट होते हैं उसमें हमारे 206, 206 हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है। ये हमारी किससे मिलकर बनी होती है? ये हमारी डिफरेंट हमारी शेप और साइज की होती है। सबकी, आपको पता है सबकी बोन्स अलग अलग होती हैं, सबकी बोन्स एक जैसी नहीं होती हैं, ठीक है। ये हमारी जो है, मतलब ये आपस में जो हमारी बॉन्ड्स हैं वो किसके द्वारा जुड़ी रहती है? लीगामेंट्स के द्वारा। अब देखो आपके में भी ये वाला पॉइंट आ गया ना, तो लाइन है, दीज बोन्स आर जॉइंड टुगेदर बाय लीगामेंट्स, ठीक है। बोन्स क्या प्रोवाइड करती हैं? जो हमारी बोन्स होती हैं, ये हमारे, मतलब शरीर के जो हमारे जो सॉफ्ट वाले जो पार्ट्स होते हैं, जो कोमल अंग होते हैं, उनकी क्या जो रक्षा होती है, वो किसी प्रोटेक्शन, वो किसके द्वारा मिलता है? हमें बोन्स द्वारा मिलता है, ठीक है। हमारे बॉडी में बहुत सारी बोन्स ऐसी भी होती हैं जो हमारी लेवर का काम करती हैं। लेवर मीन्स उत्तोलक का काम करती हैं, ठीक है। हमारी जो अस्थियां, जो स्केलेटन है, कंकाल की जो मांसपेशियां होती हैं, मतलब स्केलेटल मसल्स के लिए भी बहुत सतह का भी कार्य करती हैं, क्योंकि जो हमारी जो बेटा बोन्स होती हैं, वो जो अस्थि जो तंतु, जिनको हम लिगामेंट्स कहते हैं, लिगामेंट्स हमारी इन्हीं बोन्स के साथ क्या है? चिपके रहते हैं, ठीक है। वास्तव में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पूरा सिस्टम है, जो संस्थान है, वो हमारा एक बोन्स का एक पूरा ढांचा है। मतलब हम इसको कितने टाइप, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज एक्सियल बोन्स और सेकंड इज एपेंडिकुलर स्केलेटल्स, ठीक है। हमारी एक्सियल स्केलेटल्स में जो बोन्स होती हैं वो कितनी होती हैं? हमारी स्कल्स में 28, स्टर्नम में हमारी 1 और हमारी रिब्स में 24, ठीक है। हमारी हाइड बोन्स में कितनी होती है? 1, और हमारी वर्बल कॉलम जो है वो अलग अलग होती हैं। तो जो हमारी उसमें अडल्ट में होंगी वो हमारी होती है 26, और जो हमारी बच्चों में पाई जाती हैं वो कितनी होती है? 33,
ठीक है। अब हम अपेंडिकुलर अगर बात करें बोन स्केलेटल्स की, तो वो हमारी 2 टाइप से होती हैं। वो होती है हमारी एक अपर लिम्ब और एक होती है हमारी लोअर। ठीक है। अपर लिम्ब में हमारी 64 होती है और लोअर लिम्ब में हमारी 62। अब हमारी क्या क्या फंक्शंस है हमारे बोन्स के, मतलब क्या हमारी अस्थियां जो होती हैं वो किस प्रकार से कार्य करती हैं। तो फर्स्ट इज टू प्रोवाइड सपोर्ट, ठीक है, हमारे पूरे शरीर को, पूरी बॉडी को क्या है, सहारा करते हैं, सहारा देती हैं, ठीक है, सपोर्ट करती हैं। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये हमारी सुरक्षा प्रदान करती हैं। टू गिव शेप टू द बॉडी, बोन्स के द्वारा ही हमारी बॉडी को शेप मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्ट एज लेवर्स, मतलब हमारे उत्तोलक का कार्य भी करती है। नेक्स्ट इज स्टोर्स मिनरल्स, ये हमारे खनिज का भंडार भी करती है, मतलब। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, लाल कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स, हमारी मांसपेशियों को भी सहारा देते हैं। क्लियर, यहां तक आपका हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स में हम बोन्स का वर्गीकरण करेंगे, हमारे अस्थियों का जो वर्गीकरण होता है, मतलब किस किस तरह से होती हैं। तो आपको पता है हमारी कैसी होती हैं, कुछ बोन्स हमारी लॉन्ग होती हैं, लॉन्ग बोन्स, कुछ हमारी फ्लैट बोन्स होती हैं, कुछ इरेगुलर बोन्स होती हैं और कुछ हमारी सेसामाइड बोन्स होती हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में जो सबसे लॉन्ग बोन्स होती है वो हमारी फीमर होती है।